नमस्कार आप सभी को। आज का जो टॉपिक है वो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, बागेश्वर को हम बहुत नामों से जानते हैं। जैसे उत्तर का वाराणसी बोला जाता है, बागनाथ इसे बोला जाता है, अग्नि तीर्थ कहा जाता है, नीलगिरी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, तो हम सब चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे कि इसे क्यों इन नामों से जाना जाता है, क्या इस जगह की खासियत है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है। देखो, पहली चीज समझो कि बागेश्वर है कहाँ पे। देखो, अगर मैप में देखोगे तो बागेश्वर क्या है, एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो सिर्फ स्टेट से घिरी हुई है। ये किसी के साथ, किसी फॉरेन कंट्री के साथ इसका कोई बाउंड्री टच नहीं होती है। जैसे बागेश्वर में देखा जाए तो बागेश्वर एक डिस्ट्रिक्ट में आप नॉर्थ में चले जाओगे तो पिथौरागढ़ है। थोड़ा आप अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ को जाओगे चमोली मिल जाएगा, साउथ की तरफ को आपको अल्मोड़ा मिल जाएगा। तो मतलब ये आंतरिक जिला है एक प्रकार से, जो पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं ये बना कब। देखो, 18 सितंबर 1997 को अल्मोड़ा से इसको अलग करके बनाया गया बागेश्वर को। देखो, अलग करने का मतलब ये था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, इसीलिए हर प्रकार से जो डिविजन्स किए जाते हैं वो इसी बेसिस पे किए जाते हैं कि अच्छा एक कंट्रोल हो, एक अच्छा गवर्नेंस रहे। इसी को देखते हुए 18 सितंबर 1997 को अल्मोड़ा से अलग करके इसको बना दिया गया। ठीक है। अब इसे बोला जाता है उत्तर का वाराणसी। उत्तर का वाराणसी बोलने का कारण क्या है। देखो, उत्तर का वाराणसी बोलने का कारण है क्योंकि मानस खंड में जिस प्रकार आपको पता होगा गंगा और यमुना जिस जगह पे मिलती है उसे वाराणसी बोलते हैं। मतलब गंगा और यमुना के तट पे वाराणसी है। उसी प्रकार से मानस खंड में सरयू नदी को गंगा के समान बताया गया और गोमती नदी को यमुना के समान बताया गया। इसीलिए हम इसे उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को बोलते हैं। मतलब बागेश्वर किसके तट पे है, सरयू और गोमती के तट पे है। ठीक है। अब हम इसे नीलगिरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि नीलगिरी पर्वत भी इसके पास में है। अब कैसे, अब समझो। देखो, अभी तो हमने समझा कि बागेश्वर 3 जिलों से घिरा हुआ है। एक है पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा। ठीक है, पहली चीज हमने पढ़ ली। इसका मतलब कि वो आंतरिक जिला हो गया। अब देखो, जो बागेश्वर की लोकेशन है, बागेश्वर की लोकेशन इस तरीके से बनाई गई है कि बागेश्वर के आप पूर्व में देखोगे तो वहाँ पे भीलेश्वर पर्वत है, और पश्चिम में देखें तो नीलेश्वर पर्वत है। इसी नीलेश्वर पर्वत के ज्यादा पास होने के कारण इसे बोला गया नीलगिरी। मतलब बागेश्वर को नीलगिरी नाम से भी जाना जाता है। और इसके उत्तर में है सूरज कुंड। अब अगर सूरज का कुंड यहाँ पे मिल जाता है और अग्नि कुंड भी यहीं पे है, तो इसलिए इसे बोला गया अग्नि तीर्थ। ठीक है। इसलिए अब समझिए, चीजें कुछ क्लियर हुई होंगी कि क्यों इसे उत्तर का वाराणसी बोला जाता है, क्यों इसे अग्नि तीर्थ बोला जाता है, क्यों इसे नीलगिरी बोला जाता है। अग्नि तीर्थ इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे अग्नि कुंड है। ठीक है। अब बात करते हैं एरिया। देखो, 2246 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। यहाँ पे 6 तहसीलें हैं। 6 तहसील में है बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा और दुग, नाकुरी और काफलीगेर। जो इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो काफलीगेर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा ये आपका सुना सुना हुआ। एक दुग, नाकुरी और काफलीगेरी जो इंपॉर्टेंट है तहसील ये है। तो कुल मिला के यहाँ पे 6 तहसीलें, 3 ब्लॉक हैं। बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट 3 ब्लॉक हो गई। 2 यहाँ पे एमएलए सीट्स हैं, एक है बागेश्वर और एक है कपकोट। बागेश्वर की जो सीट है वो एससी के लिए रिजर्व सीट है। ठीक है। देखो, सबसे ज्यादा ग्रामीण का परसेंटेज देखा जाए तो बागेश्वर में 96.51%। और इसीलिए सबसे अच्छा, उत्तम जिला बोला जाता है रहने के लिए। ठीक है। सबसे अधिक यहाँ पे एससी शेड्यूल कास्ट की यहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंटेज में बागेश्वर में ही है। सबसे कम नगरीकरण है। देखो, ग्रामीण इलाका ग्रामीण इलाका है ये सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे नगरीकरण सबसे कम ही हुआ है। इसलिए यहाँ पे सबसे नगरीकरण है वो सबसे कम हुआ है। ठीक है। अब हमने ये चीजें क्लियर कर ली है। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पे नदियों के बारे में। देखो, यहाँ पे नदियाँ की जो बात करी जाए तो यहाँ पे 5 बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। एक है सरयू नदी, एक है गोमती नदी, एक है कोसी नदी, एक है गरुड़ और एक है पिंडर नदी। अब बात करते हैं पहले सरयू नदी के बारे में। देखो, सरयू नदी निकलती है सरमूल की पहाड़ी से, या झुंडी की पहाड़ी से बोलते हैं। ठीक है। और सरयू की जो लंबाई है 146 किलोमीटर की है। और सरयू नदी को पवित्र नदी बोला गया। क्यों, क्योंकि बताया था ना, गंगा से इसका कंपेयर किया, तो गंगा पवित्र तो इसे भी पवित्र बोलेंगे। इसलिए कुमाऊं की पवित्र नदी कौन सी है, गंगा नदी बोलते हैं। गंगा नदी के समान सरयू नदी को प्योर माना गया। ठीक है। उसके बाद सरयू मिल जाती है बागेश्वर में गोमती से, मतलब गोमती नदी भी आ गई।
इसीलिए तो बोला कि बागेश्वर कहाँ पे है, सरयू और गोमती के तट पे है। बागेश्वर में ही बागनाथ मंदिर है, और बागनाथ में हमें पता है उत्तरायणी का मेला लगता है। ठीक है। अब बात करते हैं गोमती नदी यहाँ पे मिलती है, तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गोमती नदी निकलती है डेबरा की श्रेणी से। डेबरा की श्रेणी से गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी के तट पे क्या है? बैजनाथ। देखो ये चीज समझो, बागनाथ, बाग बागेश्वर, ये समझ में आ जाएगा कि बागेश्वर में बागनाथ। बैजनाथ, बैजनाथ कहाँ पे? कत्यूरी की जो कत्यूरी घाटी बोलते हैं जैसे, वो बैजनाथ को बोलते हैं। ठीक है। बैजनाथ किसके तट पे? गोमती नदी के तट पे। और गोमती की संज्ञा किससे करी थी? यमुना नदी से करी हुई थी। और नीला पर्वत जो है वो भी कहाँ पे है? गोमती नदी के तट पे ही है। ठीक है। इसीलिए हमने सुना था कि नील गिरी हम किसको बोलते हैं? बागेश्वर को बोलते हैं। देखो फिर उसके बाद क्या होता है, जब गोमती नदी सरयू से मिलती है तो सरयू और आगे को बढ़ते बढ़ते काकड़ी घाट में किससे मिल जाती है? पनार नदी से मिल जाती है। ये हम नदी वाले चैप्टर में पढ़। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, दूसरी इंपॉर्टेंट कौन सी रिवर है? कोसी नदी। देखो कोसी नदी जो निकलती है वो पानीधार नामक स्थान से निकलती है। और जो कोसी नदी की लंबाई है वो 168 किलोमीटर की है। सरयू की थी 146 किलोमीटर। ठीक है। ये भी आप समझते समझते चलते रहना। ठीक है। 146 किलोमीटर किसकी थी? सरयू की थी। और कोसी की कितनी है? 168 किलोमीटर। ठीक है। सरयू कहाँ से निकलती है? सरमूल की पहाड़ी से। गोमती निकलती है टेबराशेड़ी से। कोसी निकलती है पानीधार से। ठीक है। उसके बाद पानीधार पानीधार से निकलने के बाद कोसी कोसी नदी में एक सुमाली गाड़ नदी मिलती है। सुमाली गाड़ नदी सहायक नदी है कोसी की। ठीक है। उसके बाद कोसी नदी बागेश्वर होते होते अल्मोड़ा आ जाती है। अल्मोड़ा से फिर नैनीताल, नैनीताल से उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के उत्तराखंड का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सुल्तानपुर से फिर कोसी नदी उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और उत्तर प्रदेश में जाने के बाद वो रामगंगा नदी से मिल जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्या था? कोसी नदी कहाँ से निकलती है? पानीदार से। सुमाली गाड़ उसकी पहली सहायक नदी है। उसके बाद वो बागेश्वर होते होते अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर क्रॉस करते हुए यूपी में रामगंगा नदी पे मिल जाती है। ठीक है। ये थी इसके रिवर्स। अब उसके बाद बात करते हैं कि बागेश्वर में मंदिरों की बात करते हैं। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मंदिर था बागनाथ। बागनाथ आपको पता है जिसे व्यागेश्वर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि टाइगर लॉर्ड शिव भगवान को यहाँ पे एक बाघ की तरह एक पूजा गया, यहाँ पे माना गया। ठीक है। बाघ का अवतार लिया बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि शिवजी भगवान ने बाघ का अवतार लिया था, इसलिए इसे बागनाथ बोलते हैं। ठीक है। यहीं पर उत्तरायणी का मेला लगता है सरयू नदी के। मकर संक्रांति पे यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है। और उत्तरायणी का मेला इस तरीके से भी आज इम्पोर्टेंट समझ सकते हो कि 1921 में कुल्ली बेगार का जो अंत हुआ था वो यहीं पे हुआ था, उत्तरायणी के मेले में, सरयू नदी के तट पे। और उत्तरायणी का जो मेला लगता है, इस मेले का जिक्र होली हिमालयन बुक में किया गया था सेरमन ओखले के द्वारा। ठीक है। अब आ जाते हैं दोबारा बागनाथ मंदिर पे। ठीक है। तो बागनाथ मंदिर हमें पता है कहाँ पे है? सरयू और गोमती के तट पे है। लक्ष्मी चंद ने बनाया इसे बोलते हैं। इसका इसका इस इसका निर्माण लक्ष्मी चंद द्वारा कराया गया। कोई बोलता है 1450 ईस्वी में कराया गया, कोई बोलता है 1602 ईस्वी में कराया गया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है इसमें। अब बात करते हैं बैजनाथ। देखो बैजनाथ को बोला गया कत्यूरू की घाटी। कहाँ पे था बैजनाथ? गोमती नदी पे था। यहाँ पे पार्वती की बनी हुई मूर्ति है, मतलब आदमकट पार्वती की बनी हुई मूर्ति है कत्यूरी घाटी। इसीलिए कत्यूरी घाटी बैजनाथ में है, गोमती नदी के तट पे है। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा आता है कोट भ्रामरी। देखो कोट भ्रामरी जो मंदिर है, या कोट भ्रामरी देवी को कत्यूरी की अधिष्ठांतित देवी के रूप में माना जाता है, मतलब पूजनीय देवी या कुल देवी बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है। इसके बाद एक आता है भद्रकाली मंदिर, वो भी बागेश्वर में है। स्वराज मंदिर, ये भी बागेश्वर में है, जहाँ पे 1929 में गांधी जी ने इसका शिलान्यास निर्माण करवाने के लिए शिलान्यास करवाया था। उसके बाद आता है कमेड़ी देवी का मंदिर यहीं पे। सिराहू और चंडीगढ़ का मंदिर बागेश्वर में। देखो मंदिर बहुत है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर लिखे हुए हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्लेशियर की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर यहाँ पे जो है वो 5 है: पिंडारी, कफनी, सुखराम, मैगतोली, सुंदरडोंगा। देखो पिंडारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंडारी क्योंकि पिंडारी पहली चीज तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और एक किसके साथ है? देखो बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली। आपको पता भी होगा बागेश्वर किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? नॉर्थ में पिथौरागढ़ और चमोली के साथ। इसलिए फैला भी कहाँ तक है? पिथौरागढ़ और चमोली में, पिंडारी में। ठीक है।
पिंडारी नदी यहीं से निकलती है, जो अलकनंदा की सहायक नदी है पिंडारी नदी। और पिंडारी ग्लेशियर के आसपास भोजपत्र, मोनाल, कस्तूरी मृग ये सब देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद है कफनी ग्लेशियर। देखो कफनी ग्लेशियर भी बागेश्वर में ही है, और कफनी से ही याद रखो कफनी बुग्याल भी है। देखो जब तक ग्लेशियर में थोड़ी बहुत बर्फ रहती है तब तक वो ग्लेशियर की तरह काम आ जाता है। जैसे ही गर्मियों के टाइम पे बर्फ वहाँ पिघलने लगती है तो वहाँ पे बुग्याल भी हो जाता है, और वहाँ पे लोग गाय और बकरी चराते हैं। उसके बाद सुखराम ग्लेशियर। सुखराम से ही समझो एक सुखकुंडा ताल भी है। सुखराम से बाद में पढ़ेंगे, वैसे एक ही ताल है बागेश्वर में, वो है सुकंडा ताल, जो सुखराम ग्लेशियर से आप कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद मैगतोली ग्लेशियर वहीं पे, सुंदरडूंगा, ठीक है, सुंदरडूंगा यहीं पे देवी कुंड भी है, जो ठंडे पानी का एक कुंड है, वो देवी कुंड यहीं पे। देखो कुंड की बात करें तो तीन ही कुंड है यहाँ पे, अग्नि, सूर्य और देवी कुंड। ठीक है, उसके बाद दयूली पर्वत है कपकोट में, पिंगनाथ है, पिंगनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौसानी इसी पे बसा हुआ है। नील पर्वत हमने पढ़ा था, नीलगिरी, जो मानसखंड में बताया हुआ है, पवित्र पर्वत इसे बोला गया है। ठीक है, इसे विद्धि अथवा स्वर्णचल भी कहा गया है, और यहीं पे एक पीपल का वृक्ष है जिसे अक्षयवट कहा गया है। ठीक है, मित्स्य पुराण में भी इसके बारे में बताया गया है। मित्स्य पुराण में इसे पवित्र पर्वत बोला गया किसको, नीलगिरी को, और यहाँ पे जो पेड़ है पीपल का वृक्ष उसे अक्षयवट कहा गया है। स्वर्णचल भी कहा गया नील पर्वत को। अब उसके बाद आते हैं बागेश्वर में कुछ रैंडम कुछ टॉपिक्स हैं जो मिसलेनियस है, कुछ कुछ एक एक लाइन के वन लाइनर। जैसे एक नौला है वहाँ पे, सेवानाऊ नौला, ये बागेश्वर में। हथछीना जलाशय और सुरकुंडा ताल, जो मैंने बताया ना, हथ हथछीना जलाशय है वहाँ पे, सुरकुंडा ताल है वहाँ पे। सास बहू का एक खेत है बागेश्वर में, बहुत बहुत फेमस। चांचरी नृत्य बागेश्वर का सबसे प्रचलित है। ठीक है, उसके बाद एक बोली है जो हमेशा बॉर्डर के इलाके में बोली जाती है, गढ़वाल और बागेश्वर के, जिसे हम माझ कुमैया बोली भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक पांडु स्थल है बागेश्वर में, जो बॉर्डर में है गढ़वाल और कुमाऊं के, वहाँ पे माझ कुमरिया बोली बोली जाती है। और पांडु स्थल क्या है, पांडुओं से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम पांडु स्थल रखा गया। यहीं पे कृष्णा जन्माष्टमी मेला भी लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद देखो बागेश्वर में हमें एक और चीज़ समझने की जरूरत है, जो बागेश्वर 1942 से लेकर 1955 तक, पहले ये बागेश्वर टाउन एरिया के रूप में जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद 1968 में नगर पालिका बनाया गया है यहीं पे। उसके बाद 18 सितंबर 1997 को अल्मोड़ा से अलग करके से अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। बागेश्वर में एक न्यूज़पेपर है जिसे बोला जाता है हिमालय का स्वर। देखो हिमालय का स्वर तो आप समझ जाओगे। ठीक है, हिमालय का स्वर बागेश्वर, स्वर आ गया पीछे और बागेश्वर आ गया, तो हिमालय का स्वर बागेश्वर। अब पासेस की बात करते हैं। देखो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट पासेस है, एक है ट्रेल पास, ठीक है, ट्रेल ने इसे खोजा था बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। एक है सुंदरडूंगा, सुंदरडूंगा लगता है बागेश्वर और चमोली से। अब है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एरिया जो बागेश्वर के अंदर आता है, जगह जिसे बोलते हैं कौसानी। कौसानी का पुराना नाम है बलना। इसे कौशिक मुनि जी द्वारा यहाँ पे इसको नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पे बताते हैं कि कौशिक मुनि की यहाँ पे कुटिया हुआ करती थी। देखो कौसानी रैमजे ने बसाया हुआ है, गोमती और गरुड़ नदी के तट पे है, पिंगनाथ पहाड़ी पे ये स्थित है। ठीक है, और एवरेज जो हाइट है समुद्र से वो है इसकी 1890 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक झरना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं रुद्राधारी झरना। वो कहाँ पे, कौसानी में। ठीक है, कौसानी को हम कुमाऊं का गहना भी कहते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड भी बोला गया है गांधी जी द्वारा यंग इंडिया किताब में। चाय के लिए बहुत फेमस है कौसानी। ठीक है, तो देखो गांधी जी से रिलेटेड 3 पॉइंट है यहाँ पे। गांधी जी यहाँ पे 1929 में आए थे, 12 दिनों तक रहे थे यहाँ पे। उनने 2 पुस्तक यहाँ पे लिखी, एक लिखी यंग इंडिया जिसमें उन्होंने इंडिया का स्विट्जरलैंड बताया कौसानी को, और दूसरी अनाशक्ति लिखी उन्होंने, जो गीता की भूमिका के रिलेटेड उनने किताब लिखी थी, अनाशक्ति योग। फिर उनकी गीता, एक गांधी जी की शिष्य थी जिसका नाम था सरला बहन, उनने लक्ष्मी आश्रम बनाया 1941 में। और कौसानी में ही सुमित्रा नंदन पंत, कौन भूल सकता है इनका नाम, इनका जन्म स्थान यहीं पे है। पंत संग्रहालय भी यहीं पे बनाया गया है। पंत विविधा भी बोला जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। फिर एक भकोट नामक स्थान है जो कि कौसानी में फेमस है।